Welcome everyone. So, in this video, we will study about what is obligation, its nature and kinds. So, as we all know that obligation is a concept of jurisprudence, and what is jurisprudence? It is a study or the knowledge of law. जुरिस्प्रूडेंस जो होता है वो या तो स्टडी होती है या फिर नॉलेज, मतलब लॉ के बारे में या तो स्टडी करना या हम लोगों को उसके बारे में नॉलेज होना. जुरिस्प्रूडेंस कवर्स द होल ऑफ द लीगल प्रिंसिपल्स इन द वर्ल्ड. जितने भी पूरे वर्ल्ड में लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो सारा जो है जुरिस्प्रूडेंस कवर करता है वो, और उसको हम लोग एक फिलोसॉफी भी कहते हैं पॉजिटिव लॉ की. उसमें सारा पॉजिटिव बताया गया है लॉ के बारे में, पॉजिटिव लॉ के बारे में बताया है. वो एक फिलोसॉफी है पॉजिटिव लॉ की. और ये कौन से टर्म से कौन से वर्ड से मतलब आया है, कौन से उससे आया है, तो ये लैटिन टर्म से आया है. जुरिस्प्रूडेंस वर्ड जो है वो हम लोगों को कौन से टर्म से आया है, लैटिन टर्म से आया है, जिसका कौन सा टर्म है वो, उसका नाम क्या है टर्म का, जुरिस्प्रूडेंशिया. So this was all about jurisprudence. Moving to the next, what is obligation? Obligation क्या है? Obligation को हम लोग जो है एक तरह से ड्यूटी कहते हैं. In simple language we call obligation as duty. So in law, obligation refers to the responsibility to follow an action agreed upon in a contract, promise, oath or vow. जब भी हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या किसी से प्रॉमिस करते हैं या कोई ओथ लेते हैं या किसी को कोई वो देते हैं, उस टाइम पर जो होता है हम लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट में रहना है या हम लोगों को वो प्रॉमिस पूरा करना है या हम लोगों को वो ओथ निभानी है. सो उसी को हम लोग ऑब्लिगेशन कहते हैं. तो ऑब्लिगेशन क्या होता है, वो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी के तौर पे आती है जब भी हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी से प्रॉमिस करेंगे या फिर ओथ लेंगे. एक एक्शन होता है, जैसे ए ने जो था बी से पैसे लिए, तो बी के क्या ऑब्लिगेशन है, बी की क्या ड्यूटी है कि वो ए को पैसे रिटर्न करे. सो दिस इज ऑल ऑब्लिगेशन. Now the next point, obligation is the moral or legal duty that requires an individual to perform, as well as potential penalties for the failure to perform. तो obligation एक moral या फिर legal duty कहते हैं. तो obligation जो है वो law में एक legal होता है क्योंकि उसका legal होना ज़रूरी है, जिससे जो है इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा. अगर वो लीगल नहीं होगा तो इंडिविजुअल तो परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं ना. तुम पैसे दो ना दो क्या मतलब है मुझे, मतलब इसमें तो मैं केस ही नहीं कर सकता ना. इसमें ऑब्लिगेशन में हम लोग जो है वो स्यू कर सकते हैं. इसमें हम लोगों को पेनल्टी देनी पड़ती है. अगर हम लोगों ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी तो हम लोगों को पेनल्टी मिलेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी. अगर बी जो है ए के पैसे नहीं देगा तो बी के ऊपर पेनल्टी पड़ेगी. अगर पेनल्टी नहीं पड़ेगी तो फिर क्या बात रह जाएगी, आप ही सोचिए. क्योंकि अगर पेनल्टी नहीं पड़ेगी या कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है तो बी तो कहेगा मैं क्यों पैसे दूँ तुम्हें. तो तभी इस वजह से जो है या तो प्रॉमिस करना होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं इस केस में. An obligation is also a duty to what is imposed by a contract, promise or law. कोई भी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट या फिर हम लोग कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, इससे जो है वो एक ड्यूटी इम्पोज हो रही है दूसरे के ऊपर. ए ने बी से पैसे लिए थे, सॉरी ए ने बी को पैसे दिए थे ना, तो बी की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना ए से कि उसे पैसे देने हैं ए को. बी जो है वो ए को पैसे देगा. सो दिस इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ बी. इसी को हम लोग ऑब्लिगेशन कहेंगे. In most general sense, duty is a synonym of obligation. ड्यूटी जो है वो ऑब्लिगेशन के सिनोनिम है कि चाहे तो ड्यूटी कह लो चाहे ऑब्लिगेशन कह लो, तो ऑब्लिगेशन एक ड्यूटी होती है. नाउ वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशंस. कुछ जूरिस्ट ने जो है ऑब्लिगेशंस की डेफिनेशन दी हैं. तो सेविग्नी यहाँ पर कहते हैं कि ऑब्लिगेशन इज अ कंट्रोल ओवर अनदर पर्सन. ऑब्लिगेशन एक तरह का कंट्रोल होता है दूसरे के ऊपर. हम लोग अगर हम लोग ऑब्लिगेशन में आ रहे हैं किसी के साथ तो हम लोग दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं. येट नॉट ओवर हिज पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन विच केस हिज पर्सनैलिटी वुड बी डिस्ट्रॉयड. उस वे में हमें नहीं जाना चाहिए जिसमें जो है ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं करनी चाहिए कि जिससे दूसरे के जो है पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो. बट हाँ, हम लोग ऐसा ऑब्लिगेशन कर सकते हैं कि वो हमारी विल के हिसाब से हो, और कुछ ऐसे एक्ट्स जिससे जो है
हमारा विल भी, जो हम लोग जो चाहते हैं वो सामने वाले से करा सकें। मतलब हम लोग अगर ऑब्लिगेशन में जा रहे हैं, तो अगर मैं अगर बी को पैसा देती हूँ, तो मैं ऑब्लिगेशन में आऊँगी ना बी के साथ, जिससे उसके ऊपर बी के ऊपर ऑब्लिगेशन ये आ जाएगी, ड्यूटी इम्पोज हो जाएगी कि उसको पैसे मुझे रिटर्न करने हैं। तो ऐसा ऑब्लिगेशन होना चाहिए जिससे जो है दूसरे के ऊपर कोई पर्सनैलिटी उसकी डिस्ट्रॉय ना हो। ऐसा ऑब्लिगेशन हम लोगों को एक इंसान के साथ करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर पेंटन, एन ऑब्लिगेशन इज दैट पार्ट ऑफ लॉ विच क्रिएट राइट इन पर्सनल। तो ऑब्लिगेशन जो होता है एक ऐसा पार्ट होता है लॉ का, एक ऐसा लॉ का पार्ट क्रिएट किया है जिसमें राइट इन पर्सनों में है, मतलब राइट इन पर्सन, एक पर्सन के ऊपर हम लोगों को राइट आ जाता है। अकॉर्डिंग टू एंसन, an obligation is a control exercisable by a definite person over definite person for the purpose of definite acts or forbearance reducible to a money value। तो एक ऑब्लिगेशन जो होता है एक ऐसा कंट्रोल होता है जो हम लोग कुछ डेफिनेट पर्सनस के ऊपर, बाय सम डेफिनेट पर्सनस, जो कुछ डेफिनेट पर्सनस होते हैं वो दूसरे डेफिनेट पर्सनस के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। किस पर्पस के लिए? कोई या तो डेफिनेट एक्ट के लिए, मतलब कोई पार्टिकुलर एक्ट के लिए, या फिर कुछ मनी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए, कुछ मनी वैल्यू रिड्यूस करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का नेचर कैसा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्लिगेशन का नेचर जो है विनक्यूलम ज्यूरिस होता है। इसका मतलब होता है लीगल बॉन्ड। तो एन ऑब्लिगेशन इज अ लीगल बॉन्ड। ऑब्लिगेशन जो है एक लीगल बॉन्ड होता है। मतलब अगर उसमें हम लोग लॉ नहीं लाएंगे ऑब्लिगेशन में, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। उसमें हम लोगों के पास कोई स्यू करने की पावर नहीं होगी सेकंड पर्सन को। फिर तो वो फ्री घूमेगा ना कि मैं पैसे दूँ ना दूँ, या मैं अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो दैट्स वाई उसका नेचर जो है विनक्यूलम ज्यूरिस होता है। बाय विच वन और मोर पार्टीज आर बाउंड टू एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग, जिससे जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी से बाउंड हो जाती है कि वो उसे जो है वो पार्टिकुलर एक्ट परफॉर्म करना ही करना है, या वो पार्टिकुलर एक्ट नहीं परफॉर्म करना है। तो इट डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो विनक्यूलम ज्यूरिस क्या है? एक लीगल टाई कहते हैं, या लीगल बंधन, या कानूनी तौर पे किसी को बांधना, या फिर लीगल बॉन्ड, या फिर बॉन्ड ऑफ लॉ। तो किसी इंसान को जो है वो कानून के बंधन में बांधना, जिससे वो मेरा ऑब्लिगेशन परफॉर्म करे, जो उसने ऑब्लिगेशन लिया है, जो उसके ऊपर ड्यूटी इम्पोज हुई है, वो परफॉर्म करे। Now let us talk more about vinculum juris. It refers to legal tie that bind one person to another। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एक लीगल टाई होता है, वो कानूनी बंधन होता है जिससे एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से बंधा हुआ होता है। अगर दोनों आपस में बंधे नहीं होंगे तो ऑब्लिगेशन वो तो पूरी ही नहीं करेंगे ना। बी जो है ए का पैसा देगा ही नहीं अगर ऑब्लिगेशन लीगली नहीं होगा। इट इज़ लाइक अ प्रॉमिस और एग्रीमेंट दैट मस्ट बी फुलफिल्ड। तो एक तरह का प्रॉमिस या फिर एग्रीमेंट होता है जो फुलफिल करना ही पड़ता है, बिकॉज इट इज़ लीगली बाइंडिंग। नाउ द नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो कुछ ऑब्लिगेशंस के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑब्लिगर होता है, ऑब्लिगी होता है, प्रेस्टेशन होता है, लीगल बॉन्ड होता है। तो ऑब्लिगर क्या होता है? ऑब्लिगर नॉर्मली जो है जो कर्ज लेता है, जो डेप्टर होता है, जो या तो पैसा ले रहा है, या तो जो जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ रहा है, जो ड्यूटी परफॉर्म करेगा, उसे ऑब्लिगर कहेंगे। ऑब्लिगी वो पर्सन होता है जो पैसा देता है, या फिर जिसका ऑब्लिगेशन पूरा करना है, जिसने ड्यूटी दी है दूसरे पर्सन को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज़ द ऑब्लिगी। प्रेस्टेशन जो होता है या फिर वो पेमेंट होता है, कि जो पैसा होता है जो ऑब्लिगेशन में पूरा करने के टाइम होता है, या फिर कोई ऐसा एक्ट होता है जो उसे सामने वाले को परफॉर्म करना ही होता है, वो प्रेस्टेशन में आता है। लीगल बॉन्ड तो पढ़ा कि वो कानूनी बंधन होता है। ऑब्लिगेशन में तो कानूनी बंधन होना ज़रूरी है, वरना जो है हमारी ऑब्लिगेशन हम लोग पूरी नहीं हो पाएगी। तो ऑब्लिगर क्या होता है? द ऑब्लिगर, अ पर्सन हु होल्ड्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, जिसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन होता है, उसे हम लोग डेप्टर कहेंगे। ऑब्लिगी क्या होता है? अ पर्सन और एंटिटी टू हुम एन ऑब्लिगेशन इज ओड, जो ऑब्लिगेशन देता है, मतलब जो ड्यूटी दूसरे के ऊपर इम्पोज कर रहा है, क्रेडिटर, या फिर हम लोग उसे प्रोमिसी भी कहते हैं। प्रेस्टेशन, इट इज़ अ ड्यूटी टू डू, कोई काम करना, या और नॉट टू डू समथिंग इन फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करना और पेमेंट मनी, या कोई पैसा देना।
Legal bond. For obligation, it is necessary that there must be legal enforceability attached to it. Legal enforceability होना मतलब उसको लीगली इन्फोर्स करना ज़रूरी है. अगर वो लीगली इन्फोर्स नहीं होगा, अगर कानूनी बंधन नहीं होगा, दोनों आपस में जो है ऑब्लिगेशन अगर कर रहे हैं, वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर वो स्टैम्प नहीं लगवा रहे हैं या फिर वो लॉ के उससे जो है बाइंड नहीं हो रहे हैं, तो दोनों के ऊपर तो कुछ बनेगा ही नहीं ना. वो सामने वाला तो फिर पेमेंट करेगा ही नहीं. इस वजह से लीगल बॉन्ड होना भी ज़रूरी है. नाउ द इंक्लूजन्स ऑफ ऑब्लिगेशंस. इंक्लूजन्स क्या होते हैं ऑब्लिगेशन के? सॉरी, इसका मतलब ये होता है कि क्या क्या ऑब्लिगेशंस में इंक्लूड होता है, क्या क्या आएगा, कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं ऑब्लिगेशन में. तो देयर इज ऑलवेज अ ड्यूटी इन पर्सनल. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ड्यूटी होती है, ड्यूटी इन पर्सन. ड्यूटी पर्सन के उसमें जो है ड्यूटी होगी, विच कैन बी एनी ड्यूटी ऑफ वन इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट टू अनदर. तो वो एक पर्सन के ऊपर दूसरे पर्सन की ड्यूटी आएगी, तभी वो ऑब्लिगेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी टू पे अ डेप्ट. जैसे हम लोगों को किसी का कर्ज देना है, किसी ने हमें मतलब हमने किसी से डेप्ट लिया है, डेट लिया है सॉरी, तो उसको हम लोगों को पे करना होगा, रिटर्न करना होगा. ड्यूटी टू पे कंपनसेशन टू हुम द रॉन्ग वॉज डन, और टू ड्यूटी टू परफॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट अदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो किसी को या हमारे पर किसी को कंपनसेशन पे करने की ड्यूटी. जब हमने किसी के साथ गलत काम किया है, तो जैसे अभी हम लोगों ने टॉर्ट में पढ़ा था कि टॉर्ट में ये होता है कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उसमें हमें कंपनसेशन देना पड़ता है. तो ऐसे ही जो है ऑब्लिगेशन में जो है हम लोगों को किसी को कंपनसेशन देना होगा अगर हम लोग कोई गलत काम करते हैं किसी के साथ, या फिर और ड्यूटी टू परफॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट अदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कोई अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं तो हम लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द इंक्लूजन्स ऑफ ऑब्लिगेशन. ये सब इंक्लूड होता है ऑब्लिगेशन में. देयर इज ऑलवेज अ बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी विच इज कॉल्ड बाय रोमन जूरिस्ट एज विनिकुलम जूरिस. तो हमेशा से मैंने अभी आपको पढ़ाया है, एक लीगल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विनिकुलम जूरिस. और वो किसने ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? रोमन जूरिस ने दिया है. Which means obligation is not only a duty. वो खाली एक ड्यूटी नहीं है, but is correlated to the right of other individual. वो जो है वो दूसरे इंडिविजुअल के राइट से भी कनेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल इन seller is under obligation to deliver the possessions of goods purchased by purchaser on receipt of money. मानिए एक सेल चल रही है, तो जो सेलर है उस दुकान में जो सेल कर रहा है, सेल कर लगाई है जिसने, वो एक ऑब्लिगेशन में आता है कि जो लोग आए हैं, जो कस्टमर्स आए हैं सामान खरीदने, कि वो जो है वो डिलीवरी करे किस चीज़ का? गुड्स. जो वो गुड्स खरीद रहे हैं उनका पोजेशन जो है उन्हें दे. जब वो मनी की, तो वो कैसे देगा? वो मनी की रिसीप्ट देता है ना, मतलब जो बिल होता है वो बिल देगा ना उसे कि हाँ ये लीजिए, ये आपका पोजीशन है, राइट. तो हम लोग जो है जब भी नॉर्मली ख़रीदने जाते हैं तो हम लोग के पास उस सामान का पोजीशन कैसे आता है? ऐसे तो हम लोग लेके नहीं चले जाएंगे ना, हम लोग तो बिल मांगते हैं. तो वो बिल जो है एक तरह का वो हम लोगों का ऑब्लिगेशन होगा कि हाँ मैंने इनसे जो है वो चीज़ खरीदी है, ये मेरी होती है. तो अगर वो बिल नहीं दे रहा है तो फिर वो तो ये कह सकता है ये आपने कैसे सामान खरीद लिया, ये तो मेरा है. तो बिल इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज ऑब्लिगेशन. नाउ द काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन. तो ऑब्लिगेशन जो होता है दो तरह के होते हैं, सोल ऑब्लिगेशन एंड द सॉलिडरी ऑब्लिगेशन. तो सोल ऑब्लिगेशन क्या होता है? इसमें एक क्रेडिटर होता है और एक डेप्टर होता है. लेकिन सॉलिडरी ऑब्लिगेशन में एक क्रेडिटर होगा, बट डेप्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं. नाउ मूविंग टू द सोल ऑब्लिगेशन. सोल ऑब्लिगेशन में जैसे मैंने भी बताया, ओनली वन डेप्टर वन क्रेडिटर. फॉर एग्जाम्पल एक्स प्रॉमिस टू जेड टू पे $1,000. एक्स ने जेड से प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें जो हूँ $1,000 पे करूँगा. इस एग्जाम्पल में एक ही क्रेडिटर है और एक ही डेप्टर है. नाउ द सॉलिडरी ऑब्लिगेशन. तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि दो डेप्टर होते हैं और क्रेडिटर एक ही होगा. इन दिस केस देयर आर टू और मोर डेप्टर्स ओ टू सेम थिंग. चीज़ भी एक ही होगी और क्रेडिटर भी एक होगा, लेकिन डेप्टर एक से ज़्यादा होंगे.
जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स ओ देयर ऑब्लिगेशन टू द सेम पर्सन। अगर जैसे ए है, ए जो है वो बी, ए जो है वो पैसे देता है बी और सी को, 10,000 रुपीज़ बी और सी को देता है। तो यहाँ पर क्रेडिटर तो एक है लेकिन डेप्टर्स 2 हैं, तो यही हम लोग सॉलिडरी ऑब्लिगेशन इसे कहते हैं ना। तो काइंड्स ऑफ सॉलिडरी ऑब्लिगेशन, तो 3 तरह के होते हैं ये नॉन जनरली, सेवरल सॉलिडरी ऑब्लिगेशन, जॉइंट सॉलिडरी ऑब्लिगेशन एंड द जॉइंट एंड सेवरल सॉलिडरी ऑब्लिगेशन। ना द फर्स्ट वन इज द सेवरल सॉलिडरी ऑब्लिगेशन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई 2 पर्सन है ए एंड बी, वो साथ में जो है वो सी को कुछ पैसे देते हैं। तो वहाँ पर जो है और एक उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि जो पूरा अमाउंट है वो सी से, अगर जैसे सी ने वो अमाउंट पे नहीं करा तो वो पूरा अमाउंट जो है सी से वो कोई भी एक पर्सन ले लेगा, तो उसमें जो है सी की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, मतलब सी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देगा, तो ये माना जाएगा। सो यही जो होता है सेवरल सॉलिडरी ऑब्लिगेशन होगा। तो इसमें ये होता है कि 2 क्रेडिटर्स जो होते हैं वो एक को पैसे देते हैं, सी को वो पैसे दे रहे हैं, तो उस केस में उनमें आपस में एग्रीमेंट होगा कि सी अगर पेमेंट नहीं करता है और वो सी जो है किसी एक को पेमेंट कर देगा, तो उस केस में सी का ऑब्लिगेशन परफॉर्म हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। तो नाउ अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सॉलिडरी ऑब्लिगेशन आर सेवरल व्हेन ऑल्दो द थिंग ओड इन द सेम इन ईच केस। हर केस में जो एक चीज़ ही ओ करी जाएगी, एक चीज़ होगी, मतलब पैसा। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मनी का ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो मनी एक ही चीज़ हुई ना जो एक पर्सन वो कर रहा है, और उसके जो है डिस्टिंक्ट ऑब्लिगेशंस होंगे, उसके डिस्टिंक्ट ऑब्लिगेशन होंगे कि वो 2 लोगों को पे कर सकता है। ड्यूटी 2 के ऊपर आई ना, लेकिन वो पे एक को कर देगा, तो ऑब्लिगेशन वहाँ से उसका ओवर हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा उसका ऑब्लिगेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट, जॉइंट सॉलिडरी ऑब्लिगेशन। जॉइंट सॉलिडरी ऑब्लिगेशन से हमें तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लायबिलिटी, अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्रेडिटर्स हैं तो लायबिलिटी जो है, 2 या 2 से ज़्यादा डेप्टर्स हैं तो लायबिलिटी सबके ऊपर इक्वल आएगी, उनको इक्वली ही पे करना होगा। ऑब्लिगेशन अगर उन्हें पूरी करनी है तो इक्वल पे करना होगा। तो यहाँ पर जो है 2 से ज़्यादा डेप्टर्स होते हैं, एक ही डेप्ट होगा और एक ही ऑब्लिगेशन होगा। उस एक ऑब्लिगेशन को वो सारे डेप्टर्स जो हैं साथ में परफॉर्म करेंगे, उनकी लायबिलिटी ज्वाइंट होगी। सो द सॉलिडरी ऑब्लिगेशंस आर ज्वाइंट व्हेन दो देयर आर 2 और मोर डेप्टर्स। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा डेप्टर्स होंगे और एक ही डेप्ट होगा और एक ही ऑब्लिगेशन होगा। द क्रेडिटर मस्ट स्यू ऑल ऑफ देम। या तो क्रेडिटर अगर रीपेमेंट नहीं होता है उसका, तो उस केस में क्रेडिटर या तो सबके ऊपर केस करेगा, या फिर रिलीज ऑफ वन ऑपरेट्स एज द रिलीज ऑफ अदर। अगर एक को वो छोड़ रहा है तो सबको ही छोड़ना पड़ेगा, उसे मतलब रिलीज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अ डेप्ट ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली लायबल। जब वो फर्म जो है वो एक फर्म जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसके जो सारे पार्टनर्स होते हैं वो जॉइंटली लायबल होंगे। जो कर्ज ले रही है वो कंपनी या फर्म, तो उसके जो है उसके पार्टनर्स सब हैं, तो वो जॉइंटली लायबल हुए ना। इन इंग्लिश लॉ द लायबिलिटी ऑफ जॉइंट डेप्टर्स इज जॉइंट, वाइल इन इंडिया इट इज़ जॉइंट एंड सेवरल। जो लायबिलिटी होती है इंग्लिश लॉ में जॉइंट डेप्टर्स की, वो जॉइंट होती है कि उन्हें सबको पे करना होगा, लेकिन इंडिया में जॉइंट भी हो सकती है, सेवरल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ द इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं जॉइंट सॉलिडरी ऑब्लिगेशन में। जैसे एक रिकॉर्डिंग कंपनी है, वो जो है कुछ म्यूजिशियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है कि उन्हें जो है साथ में परफॉर्म करना होगा और एक रिकॉर्ड बनाना है। वो कोई रिकॉर्ड बना रही थी, तो वो कंपनी जो है उन सारे म्यूजिशियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है कि आप सबको जो है रिकॉर्ड बनाना होगा। लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं या फिर कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तो उस केस में वो जो कंपनी है उन सबके खिलाफ एक्शन लेगी। ये नहीं किसी एक के खिलाफ लेगी, उन सबको लायबल मानेगी, वो सब जिम्मेदार होंगे इन द केस ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस इवेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ जॉइंट एंड सेवरल सॉलिडरी ऑब्लिगेशन। तो इसमें जो होता है सर्टेन सॉलिडरी ऑब्लिगेशन है बोथ जॉइंट एंड सेवरल। इसमें जो होता है ये जॉइंट भी होता है और सेवरल भी होता है।
लेकिन यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन ये जो है वो जॉइंट और सेवरल के बीच में आएगा। जो जॉइंट और सेवरल अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में वो देखा है, तो उन दोनों के बीच में आएगा। इन दिस द क्रेडिटर कैन स्यू वन। इसमें जो है क्रेडिटर जो है वो किसी एक के ऊपर केस कर सकता है। कुछ लोगों के ऊपर भी केस कर सकता है या फिर सबके ऊपर भी केस कर सकता है। एंड रिलीज ऑफ वन विल नॉट ऑपरेट एज अ रिलीज ऑफ ऑल अदर फीजर्स। लेकिन अगर वो किसी एक को रिलीज़ कर रहा है, किसी एक को वो छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबको माफ़ कर रहा है, सबको रिलीज़ कर रहा है। तो इसमें जो है जॉइंट और सेवरल सॉलिडरी ऑब्लिगेशन में ये होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 पीपल को लायबल मानते हैं। यहाँ पर जो है क्या होता है, 2 पीपल लायबल होते हैं, कि 2 पीपल के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। लायबिलिटी ऑफ अ जॉइंट टॉर्ट, अगर हम लोग जॉइंट टॉर्ट हुआ है किसी से, तो उसकी अगर हम लोग लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो अगर वो कमिटिंग द टॉर्ट जॉइंटली, अगर वो टॉर्ट जो है जॉइंटली हो रहा है, तो या फिर वो 2 या 2 से ज़्यादा जो ट्रस्टीज़ हैं committing the tort jointly or 2 or more trustees jointly committing the same breach of trust or joint debtors under Indian law। तो इंडियन लॉ में जो होता है ये कहा जाता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो ट्रस्टी है वो कोई टॉर्ट को कमिट कर रहे हैं जॉइंटली, या फिर कोई ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं, या जो जॉइंट डेप्टर्स हैं वो कोई टॉर्ट कमिट कर रहे हैं, तो उस केस में जो है सबके ऊपर लायबिलिटी आएगी, वो जॉइंट लायबिलिटी होगी। तो वो जो है सब एक साथ मिलकर टॉर्ट कमिट कर रहा है ना, इस वजह से सबके ऊपर आएगी लायबिलिटी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होप सो आपको समझ में आया हो। ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि एक ड्यूटी हम लोगों को परफॉर्म करनी है। अगर ए ने जो है वो बी से पैसे लिए हैं, तो ए की ऑब्लिगेशन है कि वो बी को जो है रिपेमेंट करे उन पैसों का, तो ए के ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा ही आएगा, बिकॉज और उसको पेमेंट करना ही होगा, बिकॉज ऑब्लिगेशन जो होता है वो एक लीगल बॉन्ड होता है। उसमें लीगली हम लोग जो है कानूनी तौर पे जो है वो बंधे हुए होते हैं दूसरे इंसान से कि हम लोगों को वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना ही करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑब्लिगेशन। थैंक यू।